हरे कृष्णा। आज हम सुनेंगे एक फनी स्टोरी। तो एक बार क्या होता है, एक पर्सन होता है जो फूट फूट कर रो रहा होता है और उसने काले कपड़े पहने हुए थे। तो जब इतना रो रहा होता है तो पड़ोसी देख करके आता है कि ये क्यों रो रहा है ना। तो जब वो पूछता है उससे कि आप क्यों रो रहे हो, तो क्या बोलता है, वैशाख नंदन मर गया है, मैं इसलिए रो रहा हूँ। तो वो जो पड़ोसी होता है वो होता है ना, जो नेबर्स होते हैं उनमें एक कंपटीशन रहता है। तो जो पड़ोसी होता है कि मैं इससे पूछूंगा वैशाख नंदन कौन है तो मेरी इज्जत थोड़ी डाउन हो जाएगी, तो मैं इससे पूछता नहीं हूँ। तो वो क्या करता है, वो भी सेम काले कपड़े पहन के आता है और वो भी अपने घर के बाहर बैठ के रोने लग जाता है। तो जब वो रो रहा होता है तो उसकी वाइफ उसे देखती है, तो वाइफ भी काले कपड़े पहनती है और रोने लग जाती है। तो अब ऐसे करके जो आस पड़ोसी और लोग और देखते हैं वो भी सब क्या करते हैं, काले कपड़े पहनते हैं और रोने लग जाते हैं। लेकिन वो पूछते नहीं है वैशाख नंदन है कौन। जैसे ही वो उन्होंने सुना कि वैशाख नंदन मर गया है तो वो सब रोने लग गए। तो क्या होता है कि सेना से कुछ लोग आ रहे होते हैं। जब सेना से कुछ लोग आ रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि गांव में क्या हाल मचा हुआ है। तो उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है। तो वो पूछते हैं कि क्या हुआ है। तो जो कई महान बुद्धिमान लोग थे उन्होंने क्या बोला कि वैशाख नंदन जी मर गए हैं। उन्होंने जी और जोड़ दिया। तो वो सेना वाले क्या सोच रहे हैं, हो सकता है कि जो मतलब वैशाख नंदन जी हैं कोई राजा का कोई मित्र हो, वो मर गया है और हम तो छुट्टियों से आए हैं तो हमें पता भी नहीं है एक्चुअली में। तो वो भी क्या करते हैं, काले कपड़े पहनते हैं और राजा के महल में जा रहे होते हैं। तो जब वो राजा के महल में एंटर करते हैं तो वहां सेनापति उनसे पूछता है कि भाई ये क्या हाल बना रखा है, रो क्यों रहे हो आप लोग। तो उन्होंने बोला आपको नहीं पता, आप तो महल में ही हो, वैशाख नंदन जी मर गए हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा। तो सेनापति ने भी नहीं पूछा क्योंकि उसकी भी पोजीशन हाई है। तो उसने क्या बोला, वो भी सेम काले कपड़े पहन के आया और वो भी रोने लग गया। तब वो रो रहा है तो मंत्री उसे देखता है कि ये क्या हाल मचा हुआ है, पूरी प्रजा रो रही है, पूरा ये सेना रो रही है, सेनापति रो रहा है। तो वो भी क्या करता है, काले कपड़े पहनता है और रोने लग जाता है। बोले नहीं तो राजा मेरी वाट लगा देगा। तो क्या होगा कि जो राजा होता है वो जब ये सब माहौल देख रहा होता है कि सेनापति रो रहा है, मंत्री रो रहा है, रानियां रो रही हैं, पूरी प्रजा रो रही है और सबने काले कपड़े पहने हुए, तो राजा एकदम शॉक हो जाता है। तो राजा आके बुलाता है मंत्री को कि मंत्री जी बताइए क्या हुआ है। तो मंत्री क्या बोलता है कि आपको नहीं पता वैशाख नंदन जी मर गए हैं। तो बोलते हैं कौन है वैशाख नंदन। तो राजा जब ऐसा पूछते हैं तो मंत्री भी एकदम कि मुझे उससे तो पता ही नहीं है। तो वो बोलता है कि सेनापति से पूछो। वो सेनापति बोलता है कि सेना वाले जो वो आए थे उनसे पूछो, सैनिकों से। वो सैनिक क्या बोलते हैं कि गांव वालों से पूछो। तो ऐसे करते करते राजा बोलते पता लगाओ ये कौन है वैशाख नंदन। तो धीरे धीरे जब करके पता लगाया जाता है तो जब फर्स्ट पर्सन तक पहुंचते हैं तो उससे पूछा जाता है कौन है वैशाख नंदन। तो बोलता है कि वैशाख नंदन तो मेरा गधा था तो वो जो गधा था वो कल रात मर गया है और अब मेरी जो रोजी रोटी है वो सब उसी से चलती थी, तो अब मैं क्या खाऊंगा पीऊंगा, तो मैं इसलिए रो रहा हूं। तो एक्चुअल में क्या होता है, हम भी क्या करते हैं, कभी कभी कोई ऐसा ट्रेडिशन जो दूसरे फॉलो कर रहे हैं हम उन्हें देख के हम भी फॉलो करने लग जाते हैं विदाउट नोइंग द रीजन बिहाइंड दैट ट्रेडिशन। तो हमें पता होना चाहिए कि हम जो भी चीज कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, कंठी माला पहन रहे हैं, कुछ भी हम कर रहे हैं, हमें उसका रीजन पता होना चाहिए। नहीं तो हम सेम वो जो ये स्टोरी है हम सेम फॉलो कर रहे हैं और उसका कोई मतलब नहीं है।